हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदे एकेडमी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 5 यानी यूक्लिड का ज्यामिति परिचय को पढ़ेंगे। बच्चों, इस वीडियो का मैं इंट्रोडक्शन एवं बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। जिसको आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि मेरे द्वारा कही हर बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका प्रश्न संख्या 1 का पहला क्वेश्चन, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो कथन है सत्य है कि असत्य है। तो इसका आंसर हम देखेंगे तो ये असत्य है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि बिंदु कहते किसी हैं, तब बिंदु जो है एक है। तो क्या है कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। मन है तो इस बिंदु से हम यहाँ पर भी रेखा खींच सकते हैं और यहाँ से भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। यानी कि बहुत सारा इसमें रेखा खींची जा सकती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? असत्य, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशा में असंख्य रेखा खींची जा सकती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला आंसर होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन आता है, दो भिन्न बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा असंख्य होती है। यानी कि दो भिन्न बिंदु मतलब दो अलग अलग बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा होती है असंख्य मतलब बहुत सारी होती है। तो देखते हैं यहाँ ये क्वेश्चन सत्य है या कि असत्य है। तो देखिए, दो भिन्न बिंदु हो गई और यहाँ से एक रेखा को गुजारेंगे तो क्या एक ही रेखा जाएगा, दूसरा रेखा नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? ये भी कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली रेखाखंड या रेखा क्या होती है? अद्वितीय होती है, मतलब कि सिर्फ एक होती है, इसके जैसा कोई नहीं होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नंबर 3। तो नंबर 3 है आपके सामने कि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि एक शांत रेखा को दोनों ओर मतलब इधर भी और इधर भी अनिश्चित रूप से हम बढ़ा सकते हैं। तो ये बात हमारा क्या होगा? सत्य होगा। इसके बाद आता है आपका 4 नंबर कि दो वृत्त अगर बराबर हो तो त्रिज्या भी बराबर होगी। देखिएगा, मान लेते हैं कि एक वृत्त है यहाँ पे और एक वृत्त है यहाँ पे, और इसकी त्रिज्या मान लें कि हम 2 है, तो दोनों का दोनों वृत्त सेम है, तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी? 2 ही होगी, मतलब कि त्रिज्या भी बराबर होगी। इसलिए क्या होगा? सही होगा, सत्य है, क्योंकि दो वृत्त बराबर हो तो त्रिज्या भी बराबर होगी। इसके बाद आता है आपका 5 नंबर, आकृति दिया है और उसमें दिया है कि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। हमने आपको यूक्लिड का जो फर्स्ट अभिगृहित था उसमें बताया था कि राम के पास कुछ किताब है, माने कि जितना किताब है उतना ही श्याम के पास है, और जितना श्याम के पास है उतना ही मोहन के पास है। मतलब कि अगर राम के पास 10 किताब है तो श्याम के पास भी कितना होगा? 10 ही होगा, और जितना श्याम के पास है उतना मोहन के पास भी है, तो कितना होगा? ये भी 10। यानी कि क्या बोलेंगे? तीनों के तीनों बराबर, मतलब राम और श्याम भी बराबर। वही प्रोसेस यहाँ पे दिया है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो जो एक्स वाई होगा क्या होगा? ए बी के बराबर होगा। तो ये भी बात हमारा क्या होगा? सत्य होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ टॉपिक दिया है और उसका परिभाषा आपको देना है। तो पहला हम देखेंगे कि क्या है, उसका परिभाषा हम क्या देंगे। तो पहला है आपका समांतर रेखा। तो समांतर रेखा को परिभाषित करना है, तो कैसे करेंगे? तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं?
तो दो सीधी रेखाएं जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ, मतलब कि उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि कॉमन पॉइंट, मतलब कि कोई एग्जांपल लेकर देखते हैं कि 4+2 और यहाँ पे 3+2, तो दोनों में कॉमन क्या है, मतलब कि ये दो जो है दोनों में है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो उसी प्रकार से ऐसे बोलते हैं कि दो सीधी रेखाएं जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु न हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। मतलब कि एक ये रेखा हो गया और एक ये रेखा हो गया, तो ये क्या होंगे, इनमें का कोई भी बिंदु एक दूसरे के क्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ये रेखा जो है क्या है, समांतर है। तो इस फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका 2 नंबर। तो 2 नंबर है लंब रेखा। तो लंब रेखा को परिभाषित करना है। तो लंब रेखा क्या होता है, तो दो रेखाओं में यदि एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसे लंब रेखा कहते हैं। मतलब कि दो रेखा दिया रहेगा और एक रेखा जो होगी दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 90 डिग्री मतलब कि ऐसे, ये मान लीजिए आपका रेखा है और ये आपका क्या एक रेखा है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना दी यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 3 नंबर रेखाखंड। रेखाखंड को परिभाषित करना है। तो रेखाखंड क्या होता है, तो वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरों पर बिंदु हो, यानी कि एक ऐसी सीधी रेखा जिसके दोनों सिरों पर बिंदु हो, इसे रेखाखंड कहते हैं। मान लीजिए P और Q ये दो बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेखाखंड हो जाएगा। एक बात आप जान लीजिए कि अगर रेखाखंड के जिस सिरे पर बिंदु आ जाती है उसको वहीं पर ही स्थित कर दिया जाता है, यानी कि ये जो अगर यहाँ पे बिंदु P है तो P का इधर साइड में नहीं बढ़ेगा, और Q है तो ये रेखा Q के इधर साइड में नहीं बढ़ेगा। इसके बाद आता है आपका वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या देखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के सतह तक एक वृत्त हम पहले ड्रॉ करेंगे और ये मान लीजिए इसका केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के सतह तक खींची गई रेखाखंड को, वृत्त के सतह, सतह मतलब क्या, ये से घिरा है वो क्या है, उसका सतह है, तो खींची गई रेखाखंड को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 4 नंबर वर्ग किसे कहते हैं, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो और सभी कोण समकोण हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो और सभी कोण क्या हो, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आप ये फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल मां शारदे एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं आप सभी के लिए कोई इस प्रकार का वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना होने की वजह से नहीं पढ़े, और क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए AC बराबर 1/2 AB। तो एक रेखा लेंगे हम और AB और यहाँ पे मिडिल में C को मानेंगे, तभी तो ये जो C होगा दोनों को बिल्कुल मध्य होगा। मतलब कि जितना, मान लीजिए कि ये पूरा रेखा 10 का होता है तो AC अगर 5 होगा और BC अगर 5 होगा तभी ना दोनों को जोड़कर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो वही लेना है आपको कि यदि दो बिंदुओं A और B के बीच C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, यानी कि जो C है इन दोनों रेखा के क्या मध्य में स्थित है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो
आपका इस क्वेश्चन में दिया है, कुछ दिया है, तो गिवन है आपका क्या, AC इक्वल टू BC। तो इतना तो आपका गिवन है, तो इसको हम आगे की ओर इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो कैसे लाएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ AC जोड़ने पर, दोनों तरफ AC जोड़ने पर, मतलब कि इसमें आप दोनों तरफ AC को जोड़ें, यानी कि पहले से यहाँ पे AC है और जोड़ना क्या है, AC, और बराबर में यहाँ पे पहले से BC है, जोड़ना क्या है, AC। तो जोड़ देंगे तो AC मिलकर कितना 2AC हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, BC प्लस में AC, देखिएगा हम बोले अभी कि मान लीजिए कि पूरा जो लाइन है 10 है, तो ये जो आधा है तो ये 5 होगा, और ये भी आधा है तो 5 होगा, मतलब कि ये जो AC और BC आपस में क्या होंगे, 5-5 है, मतलब कि ये क्या है, बराबर है। तो AC 5 और BC 5, BC 5 और AC 5 यानी कि 10, मतलब कि पूरा AB AC प्लस BC के क्या होगा, बराबर होगा। तो BC प्लस AC के बदले हम क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे, क्योंकि AC और BC को दोनों को अगर हम जोड़ दें, BC और AC को जोड़ दें, तो हमारा क्या AB प्राप्त हो जाएगा। तो AB हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ध्यान दीजिए कि आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, पहले से भी पढ़े होंगे बेसिक में, कि यदि ये जो दो है AC के साथ क्या है, गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, बट्टे में होगा, यानी AC बराबर AB बट्टा में 2 होगा। तो इसको हम सही तरीके से कैसे लिखेंगे, तो AC बराबर 1/2 AB। तो यही आपको प्रूव करना था। अगर कोई इस क्वेश्चन में आपको परेशानी होती है तो कमेंट करके पूछे, हम इसको समझाने की दोबारा कोशिश करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि प्रश्न 4 जो C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है, ये तो हमने जान लिया। तो सिद्ध करें कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है तो हम इसका उल्टा मानते हैं। मान लीजिए कि ये रेखाखंड है AB और मध्य बिंदु जो है इसका C है, तो C यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो C है उसका मध्य बिंदु है, लेकिन इसमें हम एक और बात मानेंगे, यहाँ पर इसके ठीक इसके बहुत ही समीप मानेंगे बिंदु D, यानी कि बहुत ही समीप मानेंगे, अर्थात वो भी C और D दोनों को बीच में ही मानेंगे। उल्टा मान के चलेंगे तभी हमारा आंसर जो होगा सही तरीके से आएगा। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या जाना कि हम जानते हैं कि जब इस प्रकार का होता है तो ये आधा और जो होता है, आधा जो होता है, देखिएगा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं हम कि AC बराबर 1/2 AB। ये हमारा सिद्ध करने पर क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर आया था, तो इसमें भी तो वही होगा। तो AC बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 AB, ठीक है। तथा और BC बराबर क्या लिखेंगे, सॉरी BD बराबर क्या लिखेंगे, BD बराबर 1/2 AB ही लिखेंगे, क्योंकि D भी मध्य है और C भी क्या है, मध्य, दोनों को हमने मध्य ही माना है। तो ध्यान देंगे आप कि इस वाले में इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण 1 में जो है AC बराबर 1/2 AB है, और समीकरण 2 में जो है BD बराबर 1/2 AB है। तो ये जो 1/2 AB और 1/2 AB जो है बिल्कुल ही एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब बराबर के इस तरफ वाला भाग
अगर बराबर हो तो इस तरफ वाला भी भाग क्या होगा, बराबर होगा, यानी AC बराबर BD होगा। मतलब कि AC जितना है उतना ही आपका BD आ गया। मतलब कि ऐसे कोई आपसे कहे कि एक ही जगह पर दो बिंदु रखें तो क्या आप नहीं रखेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, अर्थात लिखेंगे, अर्थात हमारा मानना गलत है कि AB के मध्य C एवं D बिंदु हैं। अतः AB का मध्य बिंदु क्या होगा, C ही होगा। क्योंकि C ही होगा, क्योंकि एक ही होता है तो एक ही होगा, दो नहीं हो सकता है। इसके बाद अगला आता है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आकृति में यदि AC बराबर BD हो तो सिद्ध करे AB बराबर CD। यानी कि ये आपका फिगर दिया है, आकृति दिया है, उसमें लिखा है AC बराबर BD। तो इसको हम बनाएंगे सोल्व। आपका गिवन क्या है, दिया क्या है कि AC बराबर BD, ये आपका दिया हुआ है। AC यानी कि इतना जो है BD के बराबर है, इतना के बराबर है, यानी कि यहां से ये जितना है उतना ही ये है। तो आपको निकालना है कि AB यानी कि यहां से लेकर यहां तक AB जो है CD के बराबर है। हालांकि फिगर में बड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, तो हम यहाँ पे AC में से ऐसा क्या घटा दें कि AB हमारा आ जाए। ये जो AC है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा क्या घटाएं कि हमारा AB आ जाए, मतलब कि ये BC को घटाएंगे। और उसी प्रकार BD में से ऐसा क्या घटा दें कि CD आ जाए। तो इसमें भी आप क्या बोलेंगे कि BC ही घटाना पड़ेगा, अर्थात AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC। तो जब दोनों देने से बराबर होगा तो AC में से BC घटाने पर क्या होगा, आपका AB प्राप्त होगा। यानी देखिए AC इतना बड़ा है और BC इतना बड़ा है, यानी कि इतना में से इतना घटेगा तो यही आएगा। तो AB बराबर फिर BD में से BC को घटाना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है और इस लाइन को आपको काट देनी है, यानी कि इस लाइन को आपको घटा देनी है। तो यहाँ से क्या होगा, CD ही प्राप्त होगा। तो CD, तो यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो अभिगृहित, या उसको क्या करना है कि उनको पुष्टि करना है कि उनका जो कहना है यूक्लिड का सर्वव्यापी सत्य है। तो वो क्वेश्चन ज़्यादा हमारे लिए मायने नहीं रखता है, तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ ही दें ना, तो ऐसे आंसर में देखकर आपको उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज ही है। तो आपका पढ़ाई आज तक के लिए यहीं रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।